हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट आवर 10th चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी मानव बस्तियाँ। बेटा आज हम अपनी 12th क्लास में ज्योग्राफी का 10th चैप्टर करेंगे मानव बस्तियाँ। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम जानेंगे कि बस्ती किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं और इसमें जो लोगों का मुख्य रोजगार होता है वो क्या क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बस्ती किसे कहते हैं? किसी स्थान पर साधारणतः स्थायी रूप से बसे हुए स्थान को, मानव निवास को बस्ती कहते हैं। ठीक है बेटा, बस्तियों के स्वरूप में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, तो ये दो प्रकार की होती है, ग्रामीण और नगरीय। ग्रामीण बस्तियां क्या होती हैं बेटा? जो बस्तियां गांवों में पाई जाती हैं उसे हम ग्रामीण बस्तियां कहते हैं। ग्रामीण बस्तियों में बेटा क्या होता है कि जो मुख्य व्यवसाय होता है लोगों का वो कृषि करना होता है और पशुपालन होता है। गांव में जो संबंध होते हैं वो प्रगाढ़ होते हैं। ठीक है, यानी कि लोग एक दूसरे की सहायता करते हैं। अगर हम यही बात करें शहरों के बारे में, तो शहरों में बेटा क्या होता है कि जो बस्तियां, जो लोग शहरों में रहते हैं उसे हम नगरीय बस्तियां कहते हैं। इसमें मेन क्या होता है कि लोगों का जो मुख्य व्यवसाय होता है वो उद्योग धंधे होता है, यानी कि उद्योग धंधों में लोग अधिक लगे हुए होते हैं। यहाँ पर लोगों के संबंध जो होते हैं वो बेटा औपचारिक होते हैं। गाँव में अगर हम बात करें तो 5,000 से जो कम जनसंख्या वाले क्षेत्र होते हैं वो ग्रामीण बस्ती में आते हैं और 5,000 से ज़्यादा है तो फिर वो नगरीय बस्ती में आते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्तियों में, ये तो हमने उनका बताया कि व्यवसाय क्या है। इसके बाद हम बात करते हैं फैसिलिटीज़ की। तो जो ग्रामीण बस्तियां होती हैं बेटा उसमें जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो कम होती हैं, यानी उसमें पीने का जो पानी होता है वो सुलभ नहीं हो पाता है और जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी होती है यानी बिजली होती है वो कम होती है। वहाँ पर सड़कें कम बनी हुई होती हैं, वहाँ पर हॉस्पिटल्स कम होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर लोग रहना कम पसंद करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें सिटीज़ की, शहरों की, नगरीय बस्तियों की, तो यहाँ पर ये सभी फैसिलिटीज़ हमारे पास अवेलेबल होती हैं, उपलब्ध होती हैं। यानी कि शहरों में एक तो शिक्षा के लिए बहुत सारे स्कूल और कॉलेज होते हैं, दूसरा यहाँ पर जो हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए बहुत सारे हॉस्पिटल्स होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। और अगर हम रोज़गार की बात करें तो शहरों में रोज़गार भी बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है। अब ये जो नगरीय बस्तियाँ हैं और शहरी बस्तियाँ हैं, ठीक है, इसमें मुख्य कार्य मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि शहरों में हम क्या करते हैं, उद्योग धंधों में लगे होते हैं, गाँव में जबकि हमारा कृषि जो है वो प्रमुख व्यवसाय के रूप में माना जाता है। इसके अलावा कुछ हमारे अलग होते हैं, जैसे कि बस्तियां होती हैं प्रकीर्ण बस्तियां और सहंत बस्तियां। सहंत बस्तियां जो होती हैं उसमें बेटा हमारे घर पास पास बने हुए होते हैं, जबकि प्रकीर्ण बस्तियों में हमारे घर दूर दूर बने होते हैं। तो जो सहंत बस्तियां होती हैं वो मैदानी भागों में पाई जाती हैं, जो प्रकीर्ण बस्तियां हैं वो पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इसके अलावा बेटा एक और जो मानव निवास का क्षेत्र होता है उसे हम ढाणी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसे कई जगह पर पाली कहते हैं, कहीं पर इसको पल्ली कहते हैं, कहीं पर इसको नाड़ा कहते हैं और कहीं पर इसको ढाणी कहते हैं। ये क्या होता है बेटा? गांव से कुछ मुख्य दूरी पर बने हुए मकान होते हैं। ठीक है, और हमारे उत्तर भारत में खास तौर से देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मिट्टी होती है वो बहुत उपजाऊ होती है, इसलिए लोग अपने खेतों के आसपास रहना पसंद करते हैं। इसके अलावा बेटा अगर हम बात करें तो शुष्क बिंदु बस्तियां भी होती हैं। ये दलदल के किनारे बसी हुई होती हैं और इसमें लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि होता है बेटा, और वो अपनी सुविधा के अनुसार पानी का उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, तो सरकार क्या करती है? सरकार इन चीज़ों को नगरीय और ग्रामीण बस्तियों में पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध करवाने का प्रयास करती है, क्योंकि अगर कृषि नहीं होगी तो भी बेटा जो हमारा देश का विकास है वो नहीं हो पाएगा, और अगर हम नगरीय बस्तियों में उद्योग धंधे नहीं होंगे तो भी हमारी जो जनसंख्या है उसको रोजगार देने की आपूर्ति पूरी नहीं हो पाएगी। तो जो हमारे चैप्टर है मानव बस्तियां, इसमें हमें दो प्रकार से वर्गीकरण किया है इसका, ग्रामीण बस्तियां और नगरीय बस्तियां। थैंक यू।